हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आज हम कर रहे हैं 13 सितंबर के और 14 और 15 के सितंबर के जो आपकी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, उनके कुछ क्वेश्चंस हम डेट वाइज यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए कि आपके कौन कौन से आए थे, क्या आंसर है, और आने वाले जिनके एग्जाम है वो भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। इसका आंसर है एम्पियर। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब 1791 में हुई थी, पर कहाँ हुई थी? तो पूछेगा तो बनारस। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछ सकता है कि किस सन में हुई थी, वो ये भी पूछ सकता है। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका आंसर है बनारस। कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से है चावल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था गुर्जर प्रतिहार वंश से, और इसका शासक कौन था, संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ये कन्नौज जो है वहां की राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर था करेक्ट कांचीपुरम थी, और इसके जो संस्थापक थे सिंह विष्णु जी थे। और पल्लव वंश की अवधि जो थी यानी कि तिथि देखी जाए तो 275 ईसा पूर्व से लेके 897 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। चेतियागिरी बिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो एमपी के रायसेन एक जिला है, और जिले के सांची के निवासी हर नवंबर में चेतियागिरी बिहार महोत्सव मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था सीजीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भारत के सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की अध्यक्षता करते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं, और ये कानूनी मामलों में निपटारे के लिए संवैधानिक पीठों के मामले आवंटित करने के लिए प्रभारी होते हैं। अभी इस समय सीजीआई हमारे कौन से? चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखते हैं। आ, ये एक बुक है 281 एंड बियॉन्ड। इन क्रिकेटरों में से किसने आत्मकथा लिखी है? तो ये पूछा था। तो उसमें ऑप्शन दिए थे, और इसका करेक्ट आंसर है वीवीएस लक्ष्मण। तो 281 बियॉन्ड इन क्रिकेटरों में से, तो ये बुक है और ये इसके राइटर है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IRDAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है देवाशीष पांडा। यानी नियुक्ति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया था। एनी बेसेंट ने उत्तरार्ध में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आपका था इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक थे, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना में उन्होंने आनंद बोस को भी शामिल किया था, और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक, भौतिक उन्नति के लिए संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर दर्ज की गई? तो राजस्थान में जो है ना, सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई। भारत की इस समय 74 है, 74 है, 0.04 है, जबकि राजस्थान की अगर देखी जाए तो महिलाओं की 65.46% है, और पुरुषों की यहाँ पर 82.14 है। तो अब ये भी आ सकती है, अब पुरुषों की पूछ सकते हैं, इसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं। 2011 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर का प्रतिशत पूछा था। तो शेड्यूल ट्राइब की जो साक्षरता दर है वो तो 59 है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जो होगी वो तो 66.1 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है? तो संसद के अवकाश के दौरान वे अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद 2023 में महिला प्रीमियर लीग की जो है प्लेयर ऑफ द लीग कौन रही? तो ये हेल्दी मैथ्यूज। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु के पोर्ट में है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसका क्वेश्चन आया था किसे अकबर ने खाना ए खाना की उपाधि दी थी? तो मिर्जा अब्दुल रहीम को। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, BWF। ये विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत में होगी, ये किस वर्ष होगी? तो 2026 में होगी। नेक्स्ट देखिए, 14 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। गुआ और नोआमुडी खदानें ये कहाँ पर है? तो ये आपकी झारखंड में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में, ये स्टेडियम है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आदेश
विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कब? वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची में है। नटवरी नृत्य किससे संबंधित है? कथक से। उसके बाद फिजिकल ईयर भारत के लिए रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है, यानी कि फिजिकल वर्ष से क्वेश्चन आया था, तो ये क्या होता है? आपका रिपोर्टिंग वर्ष होता है भारत के वित्तीय वर्ष का। उसके बाद पुरुष हैंडबॉल खेल में भार बॉल का भार कितना होता है? तो ये 425 से 475 ग्राम, ये भी क्वेश्चन आया था। किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई की गई थी? तो ये आपकी 1761 में की गई थी। एक बुक है सीता एंड इलस्ट्रेशन रिटेलिंग ऑफ रामायण, तो इसके लेखक कौन थे? देवव्रत पटनायक। उसके बाद क्वेश्चन आया था, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर है दरी। पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? सितार। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने। पद्मजा रेड्डी का संबंध किससे है? किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी में। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि गोविंद सागर यानी भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक आपका डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डायरेक्टर प्रिंसिपल को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। और उसके बाद अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन आया था, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर है उड़ीसी। 2001 में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन के हिसाब से लता मंगेशकर। ऐ मेरे वतन के लोगों गाना निर्देशक किसने लिखा था? ये रामचंद्र ने। B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? नेक्स्ट स्लाइड। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। होली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो फागुन में मनाया जाता है। डायमंड लीग में स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाला जो भारतीय वो कौन है? वो नीरज चोपड़ा है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का लोन मिलता है? तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ये 2015 में ये योजना शुरू। 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से किस दर पर ऋण लेता है? तो रिवर्स रेपो। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम सीमा क्या है? 35 वर्ष। और उसके बाद न्यायिक आदेश जो है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाता है कि किसी अगर आपने व्यक्ति को हिरासत में काफी लंबे समय से रखा है तो उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो वो कौन सी रिट होती है? तो इसका आंसर है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 4 तरीके की रिट होती है ना, तो उसमें से एक ये है हेबियस कॉर्पस, यानी कि आपने किसी को हिरासत में रखा है तो उसको आपको उच्चतम न्यायालय के सामने यानी हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान से बने होते हैं? तो अवसादी चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आपके सरीसृप यानी कि आपके आते हैं रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? इसका न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है? रोम। और उसके बाद नीति आयोग का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग के। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ जो मैंने लाए थे, और हो सकता है कि ये आपके कुछ इसके आसपास ही वैसे तो बनेंगे ही क्वेश्चन, और आप इन्हें पढ़ के जाइए, देख के जाइए, और आपके आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इस तरह के क्वेश्चन मैं लाती रहूंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।